पार्ट 53। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिमि जोग वही राऊ। पलक नयन फनि मनि जेहि भांति, जोग वही जननी सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी दिन रात उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन बदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दिग के कई अमंगल भूला, भयसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल केकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं दिग दिग अग उदगिब अभागी, सबु उत्पातु भयउ जेहि लागी। कुल कलंकु करि सुरजऊ विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सब प्रेम समुझाव निषादु, नाथ करें कतबादि विषादु। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोसु दोसु विधि बामहि। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीन बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि, प्रभु सादर सराह नरावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहतु हो सोहे किए। परिणाम मंगलु जानी, अपने आनिए धीरजु हिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता केकई को बावली बना दिया, उनकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच, सप्रेम कृपा यतन। चलिए करें विश्राम यह, विचारी दृढ़ आनी मना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुनि उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। एह सुधि पाई नगर नर नारी, चले विलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दखिना कर करहि प्रणामा, देहि के कहीं घोरी निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेही, बाम विधातहि दूषण देही। वे उस स्थान की परिक्रमा करते प्रणाम करते हैं और केकई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं।
एक सराही भरत सनेहू कोहू कै नृपति निबायऊ नेहू निंदहि आपु सराही निषादहि को कही सकई विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है? ए विधि राति लोग सबु जागा भाबिनुसार गुदारा लागा गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लग गया। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारी मह भा सबु पारा उतरे ही भरत तब सबहि सभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। रात क्रिया करी मातु पद बंदी कुरहि सिरुनाई आगे किए निषाद गन दीनऊ कटुक चलाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को आगे कर लिया और सेना चल दी। क्यों निषाद नाथु अगु आई मातु पाल की सलक सकल चलाई साथ बोलाई भाई लघु दीना विप्रन सहित गवनु गुर की नहा। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आपु सुर सरहि कीन प्रणामु सुमरी लखन सहित सिय रामु गवने परत प्यादे ही पाए कोतल संग जारी डोरी आए। तदंतर आपने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहीं सुसेवक बारहि बारा होई नाथ अस्व असवारा राम पदयादि पाए सिधाए हम कह रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित असमोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा देखी भरत गति सुनि मृदु बानी सब सेवक गन गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल कर चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण गलानी के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहाँ कीन प्रवेशु प्रयाग कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे प्रहर प्रयाग में प्रवेश किया। जय सिया राम। जय श्री